बात करते हैं एक बड़े फैसले की। एनएसई ने निफ्टी के अलावा बाकी सारी वीकली एक्सपायरीज बंद करने का फैसला लिया। जी हाँ, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट की सारी एक्सपायरीज 20 नवंबर से बंद होंगी। बीएसई पहले ही वीकली एक्सपायरी के लिए सेंसेक्स को चुन चुका है और ये सेबी के सर्कुलर के बाद ये डिसीजन दोनों एक्सचेंजेस ने लिए हैं, जिसमें सेबी ने साफ कर दिया था कि आप दोनों एक्सचेंज पर सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं। हमारे साथ क्रॉससीज कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहेती जुड़े हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले मैं एक टेक्निकल सवाल का आंसर जानना चाह रहा था आपसे। मैंने सुबह सवाल रेज किया था कि अभी वीकली तो बंद हो गई, लेकिन मंथली का मैं शेड्यूल देख रहा था, अभी भी वही है। तो क्या ये माना जाए कि अभी फॉर नाउ जो एक्सपायरी वीक होगा उसमें अभी भी हमारे पास 4-5 एक्सपायरीज होंगी? हाँ, मंथली तो वैसे ही रहेंगे। अगर मंथली में एक्सचेंज कोई डेट एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहे तो उनको सेबी के पास जाना पड़ेगा। और अगर सेबी ने डिसीजन ले लिया है कि छोटे निवेशकों को बचाना है, तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं अलाउ करेंगे कि एक एक्सचेंज को अलाउ करे कि पहले सोमवार या पहले मंगलवार को एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करो और दूसरे वीक में दूसरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करो। मुझे नहीं लगता है कि एक्सचेंजेस अगर ये प्रपोज़ल सेबी के पास लेके गए, तो सेबी इसको मानेगा, क्योंकि सेबी मैं बोलेगा आप फिर नहीं नहीं सर, राजेश जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो खैर बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी फॉर एग्जांपल 20 नवंबर आ गया, उसके बाद से आपके पास सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। लेकिन जब तक आप दिसंबर, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर की सीरीज में गए, दिसंबर की सीरीज में भी 3 वीकली एक्सपायरी हो गई। लेकिन जब आप चौथे वीक में गए तो वहाँ पर अभी तक तो वही पैटर्न है जो मैं डेट्स देख रहा था कि मंडे को मिड कैप सेलेक्ट एक्सपायर होगा, ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायर होगा, वेंसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा और थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होगा। तो महीने के जो आखिरी हफ्ता है, जो लास्ट वीक है, उसमें अभी भी टेक्निकली 4 डेली एक्सपायरीज फिर भी हो जाएंगी। मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, तो अभी तो जैसे हर दिन एक एक्सपायरी हो गई है, बिकॉज़ हाँ, सारे इंडाइसेस जो हैं अलग-अलग दिन वीकली में एक्सपायर होते हैं। इससे अभी एक हफ्ता बचेगा महीने में, जहाँ ये सारे इंडाइसेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक्सपायर होंगे। आपको लग रहा है इस इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे पहले हुआ करता था कि एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की थर्सडे को हुआ करती थी, सभी आके बोलते नथिंग डूइंग, बस एक मंथली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी में चाहे चारों एक्सपायरी हो, चारों की चारों थर्सडे को करिए। सॉरी, आप आई थिंक म्यूट पे चले गए वो कैमरा एडजस्ट करने के चक्कर में। हाँ, कैन यू हियर मी? ओके, आई थिंक वो थोड़ा कुछ कैमरा थोड़ा सा वहाँ पर एंगल चेंज हुआ, उस चक्कर में आई थिंक ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बेसिकली पॉइंट जो मैं रेज कर रहा था कि अब इसमें क्या है कि ये फैसला बहुत अच्छा था, ये आना था। अच्छा, अब अगर ये फैसला अब तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी 13 नवंबर को बैंक निफ्टी की, 18 नवंबर को मिड कैप निफ्टी की और 19 नवंबर को फिन निफ्टी की। 20 नवंबर से फिर सिर्फ मंथली अवेलेबल होगा। अब अगर देखा जाए 20 नवंबर से हो तो गया सिर्फ मंथली, लेकिन टेक्निकली हाँ, नवंबर में अगर मैं आ जाऊं, उसके बाद अगले हफ्ते क्या 25 तारीख को फिर एक बार के लिए मिड कैप सेलेक्ट, 26 तारीख को जो मंथली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी है 27 तारीख को बैंक निफ्टी और 28 तारीख को निफ्टी। क्या ये होगा? अगर ये होगा तो 20 तारीख की जो बंद हुई ना, वो दिखेगी नहीं कि 20 तारीख को बंद हुई है। तो वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसको चेंज करने की जरूरत क्या पड़ेगी। अनुज फिर वो लॉजिकल कदम यही होगा कि एक दिन शायद सेबी चूज करेगा, लॉजिकल तो वही और होगा। इनको इजाजत नहीं होगी। आई थिंक द एक्सचेंजेस वोंट डिसाइड, सेबी डिसाइड करेगा कि थर्सडे को आप सब एक्सपायरी एक ही दिन में मेरे ख्याल से ये शायद जब सेबी ने सर्कुलर निकाला होगा तो शायद ये वाला पॉइंट रह गया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये, क्योंकि ये स्पिरिट में ऑर्डर तभी फुली इंप्लीमेंट होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब 4 हफ्ते के बजाय एक ही हफ्ता होगा जिसमें डेली एक्सपायरी है। हाँ। लेकिन फिर भी वो एक हफ्ता तो रहेगा ना डेली एक्सपायरीज वाला। तो इसके लिए हो सकता है कि सेबी बोल दे कि नहीं, जैसे अगर बीएससी फ्राइडे को चूज़ करता है या मंडे को चूज़ करता है, जो भी दिन चूज़ करता है उसी दिन, खैर बीएससी को तो एक ही रह गई है। एनएसई की जो मेन 4 है उसमें आप एक ही दिन लें अगर, तो वो मेरे ख्याल से शायद एक बेटर ऑप्शन होगा। बहेती साहब जुड़ गए होंगे तो बताइएगा हमें। सवाल यही है फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि
अगर ये वीकली एक्सपायरी स्पेशली निफ्टी बैंक की, जो मेरे ख्याल में वॉल्यूम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी गाना करती थी, जनरेट करती थी, उसका इम्पैक्ट एनएसई पर क्या आता हुआ दिखाई देगा। पर नॉर्मली हम यही कह रहे हैं कि एनएसईज लॉस विल बी बीएसईज गेन, लेकिन वो कितना प्ले ऑफ होता हुआ दिखाई देगा वो समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस पर IIFL की जो नोट आई थी वो रफली यही गणित बैठा रहा था कि जो वीकली प्रोडक्ट है वो करीब 35 से 40% तक का रेवेन्यू गिरा सकता है अगर वो स्क्रैप कर देता है एनएसई। तो उसका एक सेटबैक का नंबर फ्रंट पर आता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम वाइज और ओवरऑल रेवेन्यू वाइज क्या इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा लॉजिकल होगा जब एनएसई इवेंचुअली लिस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स शायद बीएसई की तरफ बिजनेस जाए, बट आई रियली डोंट नो वो कितना ऑनेस्टली प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सभी लोग प्रेफर कर रहे थे क्लियरली निफ्टी बैंक में ट्रेड करना, और हमारे कई सारे जानकारों ने ये कहा भी था कि वो मिस करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को। मानस हमारे साथ है। मानस, ये कुछ सेंस बन पाया है कि ये कितना वॉल्यूम सक कर सकता है वीकली एक्सपायरी का ना होना, स्पेशली निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी ना होना? देखिए, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो बिल्कुल रिटेल क्लाइंट है जिसके पास कम पैसे में ट्रेड करना चाहता है, वो हमेशा वीकली की तरफ ही देखता है। लेकिन जो रियल ट्रेडर या कह सकते हैं, या तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो नॉर्मली जो मंथली एक्सपायरी है उसकी तरफ ही देखते हैं। और हम लोगों ने भी कभी भी शायद ही कभी वीकली एक्सपायरी रिकमेंड किया हो क्लाइंट्स को, हमेशा मंथली एक्सपायरी की तरफ ही रिकमेंडेशन गया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, जो छोटे बिल्कुल ट्रेडर हैं, शायद वो थोड़ा वेट करें, वो शायद जब एक्सपायरी के आसपास एक्सपायरी आसपास आए तभी वो लोग ट्रेड करें, जब उनके पास कम पैसा और प्रीमियम कम हो। लेकिन मेरा समझना है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए नहीं। चलिए, बट एक बात है अनुज, वो दौर था ना जब सिर्फ सिंगल एक्सपायरी हुआ करती थी मंथली। एक बात थी उसमें अच्छी थी, अगर मैं कॉल राइटर था और मुझे मालूम है कि मान लीजिए कि इस सीरीज में 25,000 नहीं कटेगा, तो वो हर बार ना हर हफ्ते व्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार 25,000 की मंथली कॉल भेज दी और चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं, वो बिल्कुल comfort तो वीरू, मिल जाएगा ना। वीरू, मैं बताऊं वो एक ऐसा टाइम था। मेरे एक दोस्त थे उस समय, अभी भी हैं एक्चुअली, और उनकी लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। वो महीने के शुरू में कुछ ऑप्शंस बेच के चले जाते थे, और वो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट थे, तो किसी न किसी वाइल्ड लाइफ सफारी पे निकल जाते थे वो, और उसके बाद सिर्फ एक्सपायरी वीक में वापस आते थे, और एक्सपायरी वीक में जमकर ट्रेड करते थे, और उसके बाद वापस अगले दिन फ्राइडे को ऑप्शंस बेच के फिर कहीं निकल जाते थे। पूरे टाइम उन्होंने सिर्फ यही काम करा, और उन्होंने शादी नहीं की थी, तो वो उनका फेवर में था कि भाई कोई ज़्यादा बंदिश नहीं थी, तो हर हफ्ते आप ट्रैवल कर सकते थे, तो ट्रैवल कर सकते थे आप। तो वो मुझे उनकी लाइफ बहुत अच्छी लगती थी एक्चुअली। तो वो मतलब आई थिंक उस समय फिर ऑप्शंस के मायने होते थे। उस समय आप नोटिस करिएगा, उस समय आप जितना ऑप्शंस वगैरह पढ़ते थे, आज की डेट में आप कहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि आज की डेट में तो ये सारे के सारे गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए हैं, सारे के सारे। बस इतने की कॉल इतने में ले ली, इतने में बेच दी, ना प्रॉपर हेजिंग होती है। पहले इन्फोसिस के टाइम पे भी एकदम हेजिंग वगैरह हुआ करती थी। खैर स्टॉक्स में अभी भी थैंकफुली वीकली एक्सपायरीज नहीं है, तो वो अभी भी हो जाती है, लेकिन इंडेक्स में हेजिंग का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, क्योंकि आप हेज कर ही नहीं पाएंगे, तो उस वजह से। लेकिन ये हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। और मेरा ये मानना है, डेटा आपको बता रहा है, और डेटा गलत नहीं बोलता, डेटा आपको बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में इस वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की वजह से इंडियन ट्रेडर्स ने बहुत पैसा लूज़ किया, और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया जो सामने मशीनें बैठी हैं। ये जो जितने भी हेज फंड हैं, उन्होंने अपनी मशीनें बना रखी हैं, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो जब आपको दिख रहा है कि ये क्लियरली हो रहा है, तो ठीक है। पहले सभी ने कोशिश की कि लोग खुद ही बंद कर देंगे, जब लोगों ने बंद नहीं किया तो उसके बाद ये फिर करना पड़ा। सेबी ने ना एक कदम निकाला कि हम ये डिस्क्लेमर चलाना शुरू करते हैं कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। मैं था उस मीटिंग में जब ये डिसाइड हुआ था कि मतलब जब ये बात हुई थी कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं। ठीक है, हम दिखाएंगे। हमने दिखाना शुरू किया, एज प्रूडेंट मेजर हमने दिखाना शुरू किया कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। 6 महीने तक वो दिखाने के बाद मैंने पूछा सेबी से कि क्या रिजल्ट रहा इसका। उन्होंने बोला आप 93% लूज़ कर रहे हैं। मतलब
वो जब से वो हमने डिस्क्लेमर दिखाना शुरू किया उसके बाद से वो लोग उल्टा ज़्यादा बढ़ गया वो नंबर। तो ये तो वो बात हो गई कि आप सिगरेट पर लिख दो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे काम चला नहीं तो फिर आपने वो गंदी सी फ़ोटो लगानी शुरू कर दी, उससे काम नहीं चला तो आपने और भी भयानक फ़ोटो लगानी शुरू कर दी। अब उससे तकलीफ़ क्या होती है, जो सिगरेट पी रहा है वो तो सिगरेट पी रहा है, लेकिन जो नहीं पीता वो भी वो फ़ोटो को देख के उसका मन ख़राब हो जाता है। तो ये बेसिकली मामला सारा का सारा ये, तो इसके लिए फिर सभी को आके ये फाइनली डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं अब हमें ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि इससे बहुत पैसा लोगों का लूज़ हो रहा है। जी हाँ, और मेरा मानना है अनुज, डेरिवेटिव्स को बदनाम करने में ना इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का लगभग 85% योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 85% लोगों का। तरीके से अगर आप ETF लेते, उसके अगेंस्ट कोई मंथली कॉल बेचते तो आपकी रिटर्न्स भी अच्छी होती, जो कि हमने गुरुकुल में इस बार पढ़ा भी था। खामखा अगर आप देखें डेरिवेटिव्स को बदनाम करने में इन वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। खैर, अभी काम करते हैं इस